दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप दो अंकों की संख्या को मान लीजिए। माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को आपको मान लेना है 10x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या को आपको इसी तरह मानना है 10x प्लस वाई, जिसमें जो y है वो इकाई अंक है और जो x है वो दहाई अंक है। ठीक है, y क्या है, y जो है इकाई अंक है और जो x है, ठीक, x क्या है, ये दहाई अंक है। ठीक है, जो दहाई अंक होता है वो 10 के गुणे में होता है, तो जो x है वो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 के गुणे में है। तो दो अंकों की संख्या को आपको इसी फॉर्म में मानना है 10x प्लस वाई। ये संख्या हमने मान ली है। अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो दो अंकों की संख्या हमने यहाँ पर मान ली है। ठीक, अब जो दो अंकों की संख्या हमने मानी है, इसके अंक को उलट देना है। ठीक है, इसके अंक को उलटने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर, ठीक, अंकों को उलटने पर नई संख्या जो आ जाएगी हमारे पास, नई संख्या, जो संख्या हमने मानी है इसके अंकों को जब उलट देंगे तो हमारे पास नई संख्या मिल जाएगी। यानी इकाई अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं y है और दहाई अंक क्या है, x है, तो अंक जो है हम बदल देंगे। ठीक, इकाई अंक जो है y है तो y हो जाएगा दहाई अंक की जगह पर, और दहाई अंक x है तो x आ जाएगा इकाई अंक की जगह पर। ठीक, यानी अंकों को हम उलट रहे हैं। ठीक है, इकाई अंक जो है दहाई का अंक बन जाएगा, जो दहाई अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा। तो अंकों को उलटने पर हमें नई संख्या क्या मिल गई, 10y प्लस x। ठीक, तो यहाँ बोला जा रहा है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो क्या दिया है, हमें 66 दिया गया है। मतलब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, दो अंकों की संख्या, जो अंकों को उलटने पर जो नई संख्या हमें मिली है ये संख्या, और ये संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग क्या दिया गया है, 66 दिया गया है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस, इस संख्या को हम जोड़ लेंगे 10y प्लस x, और बराबर योग हमें कितना दिया गया है, 66 दिया गया है। ठीक, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 66 लिखना है। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो 10x में हम x जोड़ेंगे तो 10x और x क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस y में हम 10y जोड़ेंगे तो 1y प्लस 10y ये हो जाएगा 11y बराबर 66। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 जो है इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ से भी 11 कॉमन हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा y, और बराबर में क्या है, 66 लिखा है। x प्लस वाई बराबर, आप देख सकते हो 11 क्या है, x प्लस वाई के गुणे में है। इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो दूसरे साइड में आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 66 बटे 11, ये 11 से कट हो जाएगा, 11 कम 11 और 11 छंग 66। x प्लस वाई बराबर हमें 6 मिल जाएगा। इसको आपको समीकरण 1 बना लेना है, तो इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या को हमने क्या माना था, 10x प्लस वाई, तो इसमें इकाई का अंक क्या था, y था, और दहाई का अंक क्या था, x था।
ठीक। तो अंकों का अंतर दिया है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब दहाई वाले अंक में से हम इकाई वाला अंक जब घटाएंगे तो 2 आएगा। तो दहाई अंक क्या है, जो संख्या हमने मानी है दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। तो हम x में से y घटाएंगे तो हमें अंकों का अंतर क्या दिया गया है, अंकों का अंतर जो है 2 दिया गया है। ठीक, दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो x में से y घटाएंगे तो अंकों का अंतर हमें 2 दिया गया है, तो बराबर में हम 2 लिख देंगे। ठीक, x माइनस वाई बराबर 2, इसको आपको समीकरण 2 बना लेना है। यहाँ पर 2 समीकरण बन गए हैं, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान हमें निकालना है। ठीक, तो चलिए इन दोनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ से y प्लस का है और y माइनस का है, तो y से y कट जाएगा और x 1x यहाँ पर है, x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। तो 1x में हम 1x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये 2x हो जाएगा बराबर 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 2x बराबर 8। ठीक, 2x बराबर 8 है, तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे। 2 जो है x के गुणे में है तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो 8 के बटे में आ जाएगा। ठीक, x बराबर 8 बटे 2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। तो जो x का मान आया है उसको आपको समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, x का जो भी मान आया है उसको आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4, समीकरण x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। अब x की जगह पर इसी समीकरण में हमें 4 लिखना है, तो यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे प्लस y और बराबर में 6। ठीक, यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो 4 को पक्षांतर कर देंगे तो 4 यहाँ पर प्लस में है, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। 6 यहाँ पर लिखा है 6 लिख देंगे, 4 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो y बराबर हमें 2 मिल गया। ठीक, y बराबर हमें 2 मिल गया और x बराबर कितना आया था 4। ठीक, अब जो संख्या हमने मानी थी 2 अंकों की संख्या जो हमें निकालनी थी, ठीक है, वो संख्या हमने मानी थी 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे वो संख्या जो हमने मानी थी। संख्या को हमने क्या माना था, 10x प्लस वाई। यहाँ पर हमें x और y का मान रख देना इसी में। ठीक, तो 10x जो है गुणे में है तो x का मान कितना आया था 4, तो x की जगह पर हम 4 लिख देंगे प्लस y का मान कितना आया था, y का मान आया था 2, तो y की जगह पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो 10 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2, 40 में हम 2 जोड़ेंगे तो 40 और 2 हो जाएगा 42। तो 2 अंकों की संख्या हमें निकालनी थी, तो 2 अंकों की संख्या कितनी आ गई है 42, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।